सभी देशवासियों को सौरभ का सादर प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ आया हूं और मैं आज आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे कि हम सभी इस कोविड-19 से लड़ रहे हैं, आखिर हिंदुस्तान इस लड़ाई में कितना आगे है ये जानना हमें बेहद ज़रूरी है। आखिर हम इन चीज़ों का भी विश्लेषण करेंगे कि कोविड-19 में भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए वो हमारे लिए कितने कारगर साबित हुए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक आशा की नई किरण जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को न्यूज़ ने डरा के रखा हुआ है कि आज यहाँ पे मृत्यु हो गई, आज इतने मौत हो गई, आज इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने एक पॉजिटिव चीज़ें रखना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ डेटास भी दिखाऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ऑफ हेल्थ की एक डेटा है जिसमें ये स्पष्ट है और कई देशों का डेटा है उसमें, और उसमें ये देखने वाली बात होगी कि हमारा भारत देश आखिर किस तरह से इस वैश्विक महामारी के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। मैंने आपको पिछली कई वीडियो में ये समझाने की कोशिश की कि लॉकडाउन का पालन करिए, और जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया उसका रिजल्ट भी मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि उसका रिजल्ट क्या आया। मैं आपके समक्ष एक डेटा पेश कर रहा हूं जिसको मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल से लिया है और जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद जाके उसको चेक कर सकते हैं। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने डी ट्रिगर चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे ऐसे ही आप सब प्यार देते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें और हम आपको ये बता सकें कि कोविड-19 की लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं, हम कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके समक्ष मैं डेटा पेश कर रहा हूं, प्लीज़ देखिए ज़रा। पहला डेटा है कोविड-19 पैंडेमिक का। इसमें लिखा है नंबर ऑफ डेज टू डबल, कितने दिनों में केसेस डबल हो रहे हैं। तो इसमें सभी कुछ देशों का है जिसमें विकासशील देश और विकसित देश दोनों का कंपैरिजन दिया गया है। इन कंपैरेटिव टू विकसित देश, डेवलपमेंट कंट्रीज और विकासशील देश, उसके भी डेटा हैं। तो मैं आपके समक्ष जो डेटा पेश किया हूँ उसमें कुछ ही कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ का पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट से कुछ जो सोर्सेज लिए हैं, उस सोर्स से जो डेटा निकाला है वो ये है कि आप देखिएगा, इंडिया, यूएसए, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और कनाडा। आप इस डेटा को बहुत ध्यान से देखिए। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, सबसे पहले हम इंडिया के डेटा पे आते हैं। जो रेड वाली लाइन दिख रही है जिसमें जो 4 दिन में केसेस बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं। पहले 4 दिन में केसेस हमारे डबल हो रहे थे, 750 थे, 4 दिनों में वो केसेस हमारे 1500 पहुंच गए। फिर इसके बगल में एक येलो लाइन दिख रही है
4 दिनों में वही केसेस 1500 से 3000 हो गए। लेकिन लॉकडाउन का जैसे पालन अच्छे से होने लगा, उसके बाद हमारा जो ड्यूरेशन था केस बढ़ने का, डबल होने का, वो बढ़ गया। फिर वो 5 दिन हो गया। जो केसेस हमारे 4 दिनों में बढ़ रहे थे, डबल हो रहे थे, वो केसेस हमारे 5 दिनों में डबल होने लग गए। और जब धीरे धीरे लॉकडाउन का समय बढ़ता गया, तो वही केसेस हमारे आज देखिए 6 दिनों में डबल हो रहे हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि लॉकडाउन किस तरीके से कारगर है। अब उसी के सापेक्ष में देखिए, अमेरिका में लॉकडाउन नहीं हुआ था, 2 दिन में केसेस डबल हो रहे थे। फिर भी धीरे धीरे लॉकडाउन की प्रक्रिया को जब चालू किया गया तो 3 दिनों में केसेस डबल हुए। जब ये पूरी तरह से फैल गया तो 2 दिनों में केसेस डबल हुए, और आज भी वो 2 दिनों में ही केस डबल हो रहे हैं। इसका मतलब देखा जाए तो इंडिया की अपेक्षा अमेरिका में केसेस डबल होने की संख्या ज़्यादा तेज है। अब इसी के सापेक्ष में इटली का एग्जाम्पल लीजिए आप, चाहे यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल लीजिए आप, चाहे फ्रांस का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे स्पेन का एग्जाम्पल लीजिए, चाहे कनाडा का एग्जाम्पल लीजिए। आपके समक्ष ये डेटा है, आप खुद समझ सकते हैं कि लॉकडाउन को फॉलो करने से हम किस तरीके से अपने केसेस के डबल होने की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। और आगे मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है, हमारे देश को लॉकडाउन की वजह से क्या क्या लाभ हुए हैं, उसके सापेक्ष में आज मैं बात कर रहा हूं। और अगले डेटा पे मैं जाता हूं, जिसमें यह दिया हुआ है कि टोटल केसेस अगर 1 लाख की 10 लाख की पॉपुलेशन की बात की जाए, 1 मिलियन की पॉपुलेशन की बात की जाए, तो आप सभी देशों की अपेक्षा, जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनकी अपेक्षा आप देखिएगा, इंडिया में जो केस बढ़ने का जो सिलसिला है सिर्फ 9 है, सबसे कम। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत की जो रणनीति बनाई गई वो कितनी कारगर है। और अगर हम इस रणनीति को फॉलो कर लें तो शायद हम देश के सभी संपूर्ण विश्व में एक ऐसा देश बन के उभरेंगे जिसने कोरोना को जड़ से खत्म कर दिया, जिसने कोरोना को ऐसी वैश्विक महामारी पे काबू कर लिया जिस पे बड़े से बड़े विकसित देशों ने घुटने टेक दिए। अब मैं आपके समक्ष एक डेटा और भी ले जा रहा हूं जो गवर्नमेंट टेस्ट की बात कर रही है। यहां पे मैं जो टेस्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट कंडक्टेड हुए हैं, जिनकी वजह से हमें ये पता चला है कि ये कोरोना पॉजिटिव है, इसको ट्रीटमेंट चाहिए या इसको क्वारंटाइन में रखना है, तो उन टेस्ट पे आते हैं। देखिएगा हमने इस ग्राफ में एक लेवल अप करके एक तीर बना रखा है, सभी के सामने है। आप उस तीर की लेंथ को ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में 5000 केसेस हमें 1,14,015 लोगों के टेस्ट के बाद मिले, 5000 केसेस। यूएसए को 5000, 1,04,073 लोगों के टेस्ट के बाद ही मिल गए। यूके को 78,000 में ही 78,340 में ही 5000 केसेस मिल गए। इटली को 49,000 टेस्ट में 5000 केसेस मिल गए। और कनाडा लगातार 2,41,138 टेस्ट कराया, उसके बाद उसको 5000 केसेस मिले। ठीक, अब अगला जो डेटा रेड में है, अब उसमें देखिएगा अनदर जो टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में जो 10,000 केसेस हमें मिले हैं वो लगभग 2,17,554। इनफैक्ट जो ड्यूरेशन है अगर आप देखेंगे टेस्ट की, तो सभी के टेस्ट जो हुए हैं पॉपुलेशन के, उनकी अपेक्षा
इंडिया में काफ़ी कंट्रोल में है। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत कंट्रोल में है, लेकिन काफ़ी हद तक इंडिया ने कंट्रोल में रखा है। और रही बात टेस्ट की, तो कनाडा ने अपने टेस्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वी कैन प्राउड कि हम इस इंडिकेटर को अचीव किए जो अनएक्सपेक्टेबल है। इतनी सारी पॉपुलेशन के सामने ये अनएक्सपेक्टेबल है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, सभी से सहृदय हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ लॉकडाउन को फॉलो करिए और घरों से मत निकलिए। वो दिन दूर नहीं है जब हम कोरोना को जड़ से ख़त्म कर देंगे। ICMR की टीम हमारी लगी हुई है, हमारे सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं। इसमें न्यूज़ चैनलों की भी बहुत अहम भूमिका रही है। जिस तरीके से भी लोगों को इस वैश्विक महामारी के जंग के खिलाफ लड़ने में जो जैसे सक्षम हो पाया है, उसने उस तरीके से लड़ाई को लड़ा है। तो मेरा आप सभी से सविनम्र निवेदन है कि कृपया करके साथ दें, सब एक साथ चलें और जिस तरीके से बड़े बड़े देशों ने गलतियां की, वहाँ की जनता ने गलतियां की, वो गलतियां हम लोग ना दोहराएं। मैं फिर से आप लोगों को तहे दिल से नमन करता हूँ, अपने भारत देश की जनता को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत देश अखंड भारत बन के निकलेगा। हमारे भारत देश की जनता, जिसको लोग गरीब कह देते हैं, जिसको लोग अशिक्षित कह देते हैं, वही देश आज लोगों के लिए मिसाल बन रहा है। उसी देश से आज सारे देश ये निगाह गड़ा के रखे हुए हैं कि मदद कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत देश। वी विल बी प्राउड टू बी इंडियन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात के साथ विराम चाहता हूँ। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और दी ट्रिगर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम हर बार आपके साथ जुड़ सकें, और उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, ताकि हम इस बात को आगे तक पहुंचा सकें और उन तक जरूर पहुंचा सकें जो इन सब चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सौरभ का सादर नमस्कार। धन्यवाद।